हाई राइज बिल्डिंग्स जितनी भी हैं अमेरिका में, यूरोप में, उनके मकीनों को अपना ख्याल रखें। जो मार्स के साथ कंजंक्टेड है, यानी प्लूटो, चीजों में तेजी शिद्दत जो है वो ज्यादा हो रही है। पानी ज्यादा, इस दफा पानी बहुत ज्यादा आएगा। पाकिस्तान में भी सैलाब जो है, ये है कि इंडिया, अफगानिस्तान और ये जो ग्वादर वाली साइड ना, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि राहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब और फेसबुक चैनल। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने दिसंबर में वीडियोस की थी और जनवरी के स्टार्ट में भी, मुझे जहां तक याद है, की थी, और हमने भी शायद साथ में भी की थी और इंटरव्यूज भी दिए थे। आपने 20 जनवरी और 22 जनवरी और जनवरी के लास्ट वीक का आपने 7 जनवरी का भी जी जिक्र किया था, 7 जनवरी भी। तो उसमें लोगों के काफी कमेंट्स आए थे कि आप लोगों को डरा रहे हैं, ठीक है। उसमें आपने जिक्र ये किया था कि ये जो 2024 का साल है, ये इसमें दुनिया में ज़लज़ले आ सकते हैं और इसके अलावा सैलाब आ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपने काफ़ी बताई थी। और आपने जो मेंशन किया था वो ये उसमें बताया था कि 7 जनवरी को यूरेनस और 20 जनवरी को प्लूटो अपराइज हुए थे। तो उसके जो इफेक्ट्स आएंगे दुनिया पर, वो ये चीज़ें हो सकती हैं। और लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए थे कि आप ये नेगेटिव चीज़ें फैला रहे हैं, इस तरह उस तरह। तो अभी आप कुछ दिन पहले ताइवान में अर्थक्वेक आया है, काफी मेजर आया है, और उसके बाद फिर न्यूयॉर्क में भी 2 दिन तक अर्थक्वेक आता रहा, उसका आफ्टर शॉक्स। और अब रिसेंटली अगर देखें तो दुबई में, शारजा में जिस तरह की बारिश हुई है, तूफानी बारिश, तो लोगों की दुकानें डूब गई हैं, घर डूब गए हैं। और जहां तक कि एक वीडियो जो वायरल हुई है अपार्टमेंट से, स्टोरी पता नहीं 20वीं थी या 22वीं, उसमें से लोगों की चेयर, फर्नीचर उड़ के, और दरवाजा खुला हुआ था शायद उनका, तो वो बाहर गिर रही हैं और गाड़ियां मुकम्मल डूब गई हुई हैं, ठीक है। और कह लें कि इस तरह की शायद बारिश मुझे नहीं याद पड़ता कि अगर दुबई में पहले कभी हुई हो। तो ये सारी चीजें जो आपने बताई थी, ये आपकी जो रीडिंग्स थी, कैलकुलेशन थी, ऑब्वियसली आपने खुद से तो नहीं बताई थी, जो आपको नजर आया आपने वही बताया लोगों को। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जा रही हैं। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि पाकिस्तान का अगर आप जायचा देखें, और ये जो यूरेनस और प्लूटो का अपराइज हुआ है, उसको अगर लिंक करें इनके साथ, तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में तो इस तरह के हालात नहीं बनेंगे, ये सैलाब वगैरह वाले या अर्थक्वेक वाले। ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। देखें साहिब साहब, ये किताब है, इस पे लिखा हुआ है तफहीमुल कुरान जी बिल्कुल, ठीक है। ये देखें जी, ये लिखा हुआ है, और इसके ऊपर जिन्होंने ये किया उनका नाम भी लिखा हुआ, सैयद अबुल अला मौदूदी साहब जी। अब ये मैंने यहाँ से लिखा हुआ पढ़ लिया, ठीक है, और दिखा दिया और बता दिया, ठीक हो गया। एस्ट्रोलॉजी भी यही चीज है, ठीक है। इसमें हम अपना कोई क्रेडिट नहीं ले सकते, ठीक है। एक लैंग्वेज है, वो हमने पढ़ने की कोशिश करनी है, जितनी समझ है वो करके बता देना। यही मैंने अर्ज करने की कोशिश की थी कि दिसंबर में वीडियोस की थी कि जनवरी में चीजें जो हैं वो इस तरफ जाएंगी जी, क्योंकि जब अल्लाह ताला ये प्लैनेट्स को अपराइज करता है, तो ये प्लैनेट्स ये तब्दीलियां लेके आते हैं। लोगों के रवैयों में फर्क आएगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, एजिटेशन बढ़ेगी, मौसमों में तब्दीली आएगी। यूरेनस बेसिकली ठंड से रिलेटेड सैयारा है, ठीक है। अच्छा, और प्लूटो जो है वो तेजी लेके आता है चीजों में। अच्छा, प्लूटो जो है वो कंजंक्ट भी मार्स के साथ है, ठीक है। तो ये चीजें ये इन्फॉर्म करनी होती है, पढ़ के बता देनी होती है अपने बहन भाइयों को, देखने वालों को, कि जनाब ये कर लें। मुझे उस वक्त कुछ लोगों की तरफ से तनकीद का भी सामना करना पड़ा कि आप तो डरा रहे हैं, आप अपने व्यूज बढ़ाना चाह रहे हैं, या पता नहीं क्या बात होती है, वो मैं उसमें नहीं जाता। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं व्यूज के लिए वीडियोस नहीं बनाता, आप भी जानते हैं, बिल्कुल मैं अपने शौक के लिए बनाता हूँ, ठीक है। जो चीज मैंने सीखी, समझी, दुनिया में घूम फिर के सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं सिर्फ वो कन्वे करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। काम, रिस्क, वो अल्लाह ताला ने और बहुत सारे रास्ते जो हैं वो रखे हुए हैं। तो मैं ये बताता हूँ आपको कि पढ़ के चीज जो बताई थी वो यही थी
और अब वो चीज नजर आ रही है। जी। ठीक है, तो अमेरिका का मैंने बताया था, लोग पूछते हैं अमेरिका के बारे में ऐसी क्यों बात करते हैं, मैं अभी भी वही बात कर रहा हूं कि हाई राइज बिल्डिंग्स जितनी भी हैं अमेरिका में, यूरोप में, उनके मकीनों को अपना ख्याल रखना है। हाई राइज बिल्डिंग्स की मैंने बात की वेस्ट वाली साइड पे, ये यूएई भी वेस्ट वाली साइड पे आता है। वीडियोस आ रही हैं हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर से भी चीजें जो है वो उड़ के बाहर गिर रही हैं। ठीक है, मौसमों की शिद्दत बढ़ती जाएगी, अभी ये तेजी आएगी। अच्छा, नॉर्मली यूएई के अंदर बारिश होती है मगर इतनी शिद्दत से नहीं होती, होती है शदीद बारिश होती है, मगर जो इस दफा की बारिश है, कलबा सारा डूबा हुआ है, फुजेरा में पानी आया हुआ है, शारजा है, दुबई मॉल सारा जो है उसका वो सारा। अब बात ये, इंसान अपनी तरफ से जितनी भी मतलब आला तरीन तामीर कर ले जी, कुदरत नहीं लिफ्ट करवाती इन चीजों को। कुदरत कहती है मुझे नहीं पता, जो मैंने तय किया मेरा परवरदिगार कहता है वो वही करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, पहाड़ रेजा रेजा कर देता है तो ये तो फिर इंसानी जो है वो तामीर है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, तो बात ये है साजिद साहब के ये चीज अभी बढ़ेगी और इंसान जो है कुदरत के गैज़ और गजब को आवाज दे रहा है। कुछ अमाल इस तरह के चल रहे हैं इस वक्त दुनिया में, हुक्मरानों में, कि हम खुद अपने जो अजाब है ना उनको हम खुद बुला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यूरेनस जब राइज हुआ था ना, तो ये बेसिकली चेंज ऑफ सिविलाइजेशन का प्लेनेट है। ठीक है, उस वक्त भी आवाज ये दी थी कि जनाब अपना जो है किबला दुरुस्त करें, इस्तगफार करें। मैंने बहुत सारी वीडियोस की उसके ऊपर कि जनाब इस्तगफार करें, सदकात दें, अल्लाह ताला के साथ जुड़ें। डराना मकसद नहीं होता, मकसद है कि अल्लाह के साथ जोड़ना है। मैंने मुझे जिस काम के लिए भेजा गया ना कायनात में जी, वो यही है कि जोड़ना है, उसके साथ जोड़ लगाना है। सही है। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और अपने, तो अब ये चीजें बढ़ेंगी। पाकिस्तान में अभी आप देखें, अप्रैल तकरीबन समझ लें 20 दिन 21 दिन गुजर गए हैं। ठीक है, मौसम ठंडा है, दरमियान में 2-4 दिन लोगों ने एसी ऑन किए, उसके बाद फिर जो है वो ठंडा हो गया काम। मेजोरिटी जो जगह है पाकिस्तान की कोस्टल एरियाज को निकाल के वहां पे जो है वो मौसम तब्दील है। तो ये तब्दीली है मौसमों की, ये होती रहेगी। अमेरिका इससे इफेक्ट होने जा रहा है, इसके अलावा यूरोप जो है वो इफेक्ट होने जा रहा है खुदा न खास्ता। इसके अलावा वेस्ट की साइड तो बहुत ज्यादा, वेस्ट में सारा हमारा ही आ जाता है, अफगानिस्तान है, गल्फ है पूरा आपका, उसके बाद अमेरिका आ जाता है, यूरोप के बहुत सारे ममालिक आ जाते हैं। ठीक है, और जो सैटर्न है ना, सैटर्न का साल है जी, सैटर्न जो है इज द लॉर्ड ऑफ वेस्ट, तो फिर ये चीज तो है। और इस वक्त पोजीशन भी ऐसी है कि कंजंक्शन जो है सैटर्न का वो हुआ है उस प्लेनेट के साथ जो मार्स के साथ कंजंक्टेड है, यानी प्लूटो। चीजों में तेजी शिद्दत जो है वो ज्यादती हो रही है, पानी ज्यादा, इस दफा पानी बहुत ज्यादा आएगा। पाकिस्तान में भी सैलाब जो है उनके खदशात बहुत ज्यादा है। सही हो गया। अब ये देखें फसलें खड़ी हुई हैं लोगों की, गंदम की 15-20 दिन महीने में फसलें जो है वो वाटियां जिसको कहते हैं पंजाबी में, कटाई जो है वो शुरू हो जाएगी। अगर आप देख लें बारिश हो रही ऐसे ही, पौधा जो है वो गिर भी रहा है, काला भी हो रहा है। तो ये कि कहत साली खुदा ना खास्ता जो है अनाज की कीमतें बढ़ सकती हैं। दुनिया में वर्ल्ड क्राइसिस, फूड क्राइसिस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। सही हो गया। आपने अपनी वीडियोस में अमेरिका का जिक्र भी किया था तब ये आपने की थी, और अमेरिका में भी अब 2 डेज तक उसके ऊपर शॉक्स आते रहे। 5 और 6 अप्रैल को है। ठीक है, वो जो इंटेंसिटी, किसी ने कहा जी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है, मगर जल्जला तो है ना। हाँ जी, बिल्कुल। वो इंडिकेशन दे रहा है कि ये, और देखें यूएई के अंदर जो बारिशें हुई हैं, को तकरीबन इस लेवल की बारिश 140-42 साल के बाद इस खत्ते में हुई है। ठीक है ना, सही है। प्लूटो जो है वो तकरीबन आप समझ लें 250 साल के बाद अपराइज हुआ है। ये चीजें जिस वक्त आएंगी 80 साल 90 साल के बाद जो है यूरेनस अपराइज हुआ है। ये चीजें जब आती हैं अल्लाह ताला बताता है कि ये आसार हैं, यहाँ पे अपने मामलात को ठीक करो। नहीं इंसान समझता तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। ठीक है, इंसान नुकसान में तो है। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, जब आपने जिक्र किया था यूरेनस और प्लूटो के अपराइज का, उसमें आपने साथ में ये भी जिक्र किया था कि इस साल दुनिया के लिए कोई बेहतर साल नहीं रहने वाला ये, और दुनिया में बहुत सारे ममालिक जो है जंगों की तरफ जाते हुए नजर आएंगे।
और आपने देखा कि ये रिसेंटली ईरान और इसराइल का जो तनाज़ा हुआ है, और उसमें काफ़ी सारे जो है वो दुनिया पर खतरात मंडला रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि कहा जा रहा है कि अगर इसराइल और ईरान की जंग छिड़ गई तो ये सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं रहेगी, बाकी ममालिक भी इसमें कूद पड़ेंगे और एक ये तीसरी जंग अज़ीम की तरफ मामला जाते हुए नजर आ रहा है। तो आप अगर जायचा देखें और उसके बाद हमारे नाज़रीन को बताएं तो क्या ये मामलात उस तरफ तो नहीं जा रहे? मैं अर्ज करता हूँ जी, जी। जंगें जरूर बढ़ेंगी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है शाम सीरिया के हवाले से जी। कि जब वहां पे आग के शोले बुलंद होंगे तो फिर जो है ना दुनिया का अमन वो खराब होना शुरू हो जाएगा। मफहूम मैंने बयान किया है जी। हम 2014 में 15 में भी हम उधर ही थे, स्वीडन में थे। वहां पे हमने देखा कि सीरियंस जो थे जी। वो बतौर मुहाजिर, बतौर रिफ्यूजीज स्वीडन में, जर्मनी में और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में तकरीबन 10 लाख सीरियंस जो थे ना उस वक्त वो स्वीडन में रिफ्यूजी के तौर पे आए, अपने अच्छे भले घर उनके खराब हुए। ठीक है, अब वही वाली बहुत सारी चीजें जो हैं ये इस साल में होती हुई नजर आती हैं, खुदा ना खास्ता बहुत सारे ममालिक में ये चीज बढ़ेगी। मगर अगर हम देखते हैं ना तीसरी आलमी जंग, तो वो अभी फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है। सही है। तीसरी आलमी जंग साजिद साहब उस वक्त शुरू होगी जिस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे यूरोप आपका इन्वॉल्व हो जाएगा ना इन जंगों के अंदर। जंगें अभी बढ़ेंगी, अमेरिका बिलावास्ता इन्वॉल्व होता हुआ नजर आएगा। दुनिया को पता है कि दुनिया में जहाँ पे जंगें हैं वहां पे कहीं ना कहीं अमेरिका का पीछे कोई इंटरेस्ट या कोई हाथ होता है। ठीक है, उनका एक अपना जियो स्ट्रेटेजिक प्लान है, वो उसके ऊपर अमल करते हैं। ठीक है, वो सही है वो गलत है आप उससे एतराज कर सकते हैं, मगर उनकी स्ट्रेटेजी है इस तरह की। तो ये चीज जो है अभी ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे वेज में अमेरिका को इफेक्ट करने वाली है। वहां पे पब्लिक जो है वो आपको एजुटेशन करती हुई नजर आएगी, डेमोन्स्ट्रेशंस बड़ी स्ट्रांग होने वाली हैं, मौसमी हालात वहां पे चेंज होने वाले हैं, इकोनॉमी उनकी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होने वाली है। तो जाहिर है फिर वर्ल्ड इकोनॉमी जुड़ी हुई है अमेरिका की इकोनॉमी के साथ, ओवरऑल असर आएगा। अभी आप देख लें पाकिस्तान में तेल जो है वो महंगा कर दिया इन्होंने। हाँ जी, महंगा करना पड़ा है। अभी ये और भी जाएगा, डॉलर की प्राइस भी जाएगी साजिद साहब ऊपर। डॉलर जाएगा 350-400 तक, शायद उससे ऊपर भी चला जाए। 350-400 की बात कर, मैं आपको बता रहा हूँ ये इस साल के अंदर अंदर सीन आपको नजर आएगा। रीजन उसका ये है कि जंगें बढ़ेंगी, स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होगा। स्नोबॉल इफेक्ट ये होता है, आपको पता है क्या होता है? एक बर्फ का गोला आप जब रोल करते हैं ढलान के ऊपर तो वो बहुत सारी बर्फ को लपेटता लपेटता एक छोटा सा गोला बड़ा गोला बनता जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, वो स्नोबॉल इफेक्ट होता है। या एक साइकिल स्टैंड होता है ना, उसके ऊपर 1 या 2 साइकिल्स गिर जाएं, सारी साइकिल ऐसे गिर जाती हैं। ठीक है ना, ये चीज जो है ये होती हुई नजर आएगी। आपने वीडियोस आपके साथ भी किए हैं और भाइयों के साथ भी हैं। मैंने ये कहा था, रीड किया था कि बहुत से ममालिक जो हैं वो शामिल होते जाएंगे। अभी आपने देखा जॉर्डन शामिल हो गया, जॉर्डन ने क्या किया वो उनका अपना मामला है, उनका अपना नजरिया है। फिर आप ये देखें इराक शामिल हुआ, यमन शामिल हुआ, ठीक है, ईरान आ गया, इसराइल और फलस्तीन का ही मामला था ना। हाँ जी, कितने ममालिक आ गए हैं बीच में, अभी और ममालिक आएंगे, मगर तीसरी आलमी जंग अभी नहीं। अभी ये ईरान ने जो ड्रोन फायर किए थे तो बरतानिया और अमेरिका के जेट फाइटर्स ने उनको गिराया रास्ते में, और जब इसराइल तक पहुंचे तो उनका जो आयरन डोम है उन्होंने उसको किया। तो देखा जाए तो उनकी तरफ से बरतानिया और फिर अमेरिका भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आपको वाली बात आहिस्ता आहिस्ता चीजें होती जाएंगी। हाँ जी, उस चीज को टाइम है कि तीसरी जंग अज़ीम की तरफ नहीं, अभी फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, तीसरी जंग अज़ीम शुरू होगी तो 4-5 साल के बाद, क्योंकि अभी वो आसार वैसे नहीं है। अभी यूरोप जो है वो अपने आप को सेव करेगा, सही है, अमेरिका भी पीछे रहने की कोशिश करेगा, रहेगा अंदर ही, दुनिया को बताएगा। वही वाली बात है, राहु और केतु जो दुनिया मंडेन एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं, धोखाधड़ी के प्लान, जो दुनिया को बताया जाएगा वो किया नहीं जाएगा, जो किया जा रहा है वो बताया नहीं जाएगा। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, तीसरी जंग अज़ीम को तो भी वक्त है, आपने बताया कि रीडिंग बता रही हैं। पाकिस्तान और इंडिया को अगर आप देखें या पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अगर देखें, तो पाकिस्तान के ज़ाहिर ममालिक हैं,
तो क्या आपको इस साल पाकिस्तान किसी जंग में जाता हुआ या फिर किसी मुल्क की तरफ से स्ट्राइक अटैक या सर्जिकल स्ट्राइक टाइप कुछ चीज होती हुई नजर आती है? क्योंकि इंडिया की तरफ से आजकल अक्सर बयानात आ रहे होते हैं कि हमारी फौज तैयार है और ये और वो, इस तरह के बयानात। और अफगानिस्तान के साथ मामला भी आपके सामने ही है, ये बॉर्डर पर वो झड़प होते होते रह गई है। तो आप बड़ी जंग की बात कर रहे हैं, इस पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी मेजोरिटी जी वो अपने आप से जंग ही लड़ रहा है। ये जिंदगी जो अपने आप के साथ गुजारना है इस वक्त पाकिस्तान में, ये जिहाद है। बिल्कुल ऐसे ही वो कर रहे हैं लोग। अभी जो रिपोर्ट आई है, शायद आपने भी देखी होगी, एशिया का जो पाकिस्तान एशिया का सबसे महंगा तरीन मुल्क बन गया है। अच्छा। रहाइश पजीर होने के हवाले से। अच्छा। हाँ जी, पाकिस्तान एशिया का महंगा। तो ये जिंदगी लास्ट ईयर भी था, 23 में भी और 24 में भी है, जो रिपोर्ट आई है। जिंदगी जो गुजार है ना हम लोग, हम अपने आप से जंग करके गुजार रहे हैं। हम एक अपने ऊपर जबर करके जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जिहाद में नफ्स जो है उसका तो हुक्म भी है। हाँ जी। मगर ये है कि हम उस लिमिट से कहीं आगे जाके बहुत सारी चीजों में तो जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर आप बॉर्डर्स की जंग की बात करते हैं तो हाँ, वो भी इफेक्टेड है। आपको पूछना ये चाहिए था कि पाकिस्तान के लोगों की क्या पोजीशन है, तो वो तो है ही बेचारे हालत जंग में। सही हो गया। ठीक है, जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक हालत जंग में ही है हम। सही हो गया। अब वैसे अगर हम कहते हैं कन्वेंशनल वॉर्स की बात, तो अब कन्वेंशनल वॉर्स तो आपको पता है कि नहीं होती। अब तो जो होती हैं स्ट्रेटेजिक वॉर्स जो होती हैं वो होती हैं, प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं। तो इंडिया प्रॉक्सी वॉर्स तो कर ही रहा है, पाकिस्तान में भी कर रहा है। ऐसे ही है। ठीक है, वो आता है जो उसका दिल करता है, पकड़ा भी जाता है। यानी हमारी जो अफवाज हैं, हाँ जी, वो जाने नहीं देती हैं। अब आप ये देख लें कि ईरान ने जो किया, फौरी तौर पे रिएक्ट हुआ, काउंटर अटैक किया पाकिस्तान। ठीक है ना। तो ये है कि हम सोए हुए तो नहीं है, मगर ये है कि हम जरा हालात की सख्ती में से गुजर रहे हैं। भट्टी है हालात की। ये 2025 तक हमें इसी में रहना है। उसके बाद जाके चीजें जो हैं वो इकोनॉमिकली, और फिर दूसरी बात ये है कि जहां पे तशख्खुस का मसला आ जाए ना, यानी आप अपना तशख्खुस, कौमी तशख्खुस जो है वो मेंटेन करने में प्रॉब्लम का शिकार हो, तो वहां पे दुश्मन जो है वो आप पे अटैक करता है। आप देखें भारत जो है, इंडिया, वो कितना हकारत से बोलता है कि पाकिस्तान इज नॉट आवर प्रॉब्लम, पाकिस्तान हमारा मसला नहीं है। पाकिस्तान क्या है हमारे यहाँ के, तो ये बात करते हैं। ऐसे ही है। और वो बड़े हद तक ठीक भी है, उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान से 500 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी। ठीक है ना। तो ये है कि शरारत वो जरूर करेंगे, अफगानिस्तान वाली साइड से भी, इवन गवादर वाली साइड से भी, ये जो हमारा ये बॉर्डर इंडिया के साथ है इस साइड से भी। ईरान की हमने वीडियो की थी, हमला जब ईरान ने किया था उससे पहले। तो ये साइड्स हमारी जो है कॉम्प्रोमाइज है। मगर अब ईरान वाली साइड से फिलहाल तो वो ज़ाहिर है उधर बिजी हैं, ऐसे ही अभी इधर तो नहीं करेंगे। मगर ये है कि इंडिया, अफगानिस्तान और ये जो ग्वादर वाली साइड ना, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि राहु जो है वो प्लेनेट है ब्लड शेड का। तो ये खुदा ना खास्ता होता हुआ नजर आता है, तो अल्लाह ताला मेहरबानी कर दे तो ये उसके ऊपर रीडिंग ये है। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मुल्कों के भी ज़ायचे बनाए हैं, दुनिया का भी बनाया, पाकिस्तान का भी अक्सर आप देखते रहते हैं, और पर्सनैलिटीज़ के भी। हमारे व्यूवर्स में से अगर कोई अपना जायचा बनवाना चाहे, आपसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, किसी को अगर कोई जिंदगी में कुछ मसाइल चल रहे हैं या कुछ आपसे मशवरा करना चाह रहा है कारोबार के बारे में, ज़ाती ज़िंदगी के बारे में गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, कोई रोड मैप देना चाह रहे हैं, उसका कुछ तरीक़ेकार बता दें हमारे नाज़रीन को कि किस तरह आपसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है और कंसल्टेशन ली जा सकती है। उसमें यही चीज़ है जी कि अपना 2 नंबर्स हमारे जो हैं वो फ्लैश हो रहे हैं। ठीक है। उन पे एक पे आप कर रहे होते हैं। जी जी। ठीक है, आपसे अपॉइंटमेंट बना लें, एक फीस है वो पे कर दें, और जो भी अपना है नाम, अपनी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ ये दे दें, और वालिदा मुस्तफा का नाम जो है वो बता दें। ठीक हो गया। इल्मुल अदाद, जफर, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जो भी मेथड यूज हो सकता है उसके हिसाब से आपका हॉरोस्कोप बनता है, और उसको बेसिकली आपका डायग्नोसिस है कि प्रॉब्लम्स हैं क्या। सही हो गया। और उसके बाद फिर हम रेमेडीज की तरफ जाते हैं, कुरान पाक से, रंग से, रोशनी से और खुशबू से। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वीडियो में हमने जिक्र किया
जल्जलों का, और ये बारिश आई है, सैलाब, ये भी बढ़ेगा, जंगों का। ये बढ़ेगा काम जी, इनके बारे में हमने खास तौर पे अप्रैल, ये जो चल रहा है मई के अंदर, जून के अंदर, ये थोड़ा सा ठंडा माहौल आएगा इस जंग में। हम ये इसराइल और हमास की, फलस्तीन की जो जंग है जी, इसमें थोड़ा सा एक ना पानी का वक्फा आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर तेज हो जाएगा, और ये पानी का वक्फा आएगा अप्रैल के एंड में, मई में कहीं जाके थोड़ा सा, तो फिर फ्लेयर अप हो जाएगा। सही हो गया। तो इसमें हम इस वीडियोस में हमने इनके बारे में जिक्र किया। अब मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है आपसे, तो लोग काफी परेशान हैं इन मामलों को देख के, दुनिया में जो हालात बन रहे हैं, तो लोगों के लिए कोई अच्छी खबर आप बताएं कि कब तक खास करके पाकिस्तानियों के लिए मुल्क के हालात, लोगों के हालात, मुआशी हालात, समाजी मामला जो हैं, ये बेहतरी की तरफ जाते हुए कब आपको नजर आएंगे, जब लोग थोड़ा सुख का सांस ले सकें और इन सारी परेशानियों में से निकल सकें? वो कब तक आपको नजर आता है कि पाकिस्तान एक ट्रैक पे जाता हुआ नजर आता है और लोग आसानी, लोगों के लिए पैदा होगी आसानी? देखें, अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जी, जो खुद अपनी हालत को नहीं बदलना चाहती। हमने डिसाइड कर लेना है जी, कि हम चाहते हैं या नहीं चाहते। या नहीं चाहते। जब हम चाहेंगे तो अल्लाह से दुआ करेंगे और फिर अमल करेंगे। ऐसे ही है, खाली दुआओं से, वजीफों से, चिल्लों से कुछ नहीं होता। अमल जो है ना, प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकली आप, वो है तो ये सीरियस टॉपिक, मगर ये कि एक छोटा सा जोक मुझे याद आ गया कि एक वो बंदा था, मस्जिद में रोज बैठ के दुआ मांगता था, ठीक, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे। तो 10 साल हो गए उसको मांगते हुए। तो एक दिन कोई बुजुर्ग आया, उसने आके ना मस्जिद में बैठा शोर डाल रहा था, उन्होंने एक तो हल्की सी लगाई उसको और कहता भाई क्या मसला है? कहता जी मैं अल्लाह से औलाद मांगता हूँ, आपने मुझे क्यों मारा है? तो कहते हैं भाई तेरी शादी को कितना साल हो गए हैं? कहते शादी तो नहीं हुई। अच्छा, ठीक है, ठीक, तो शादी हुई नहीं है तो औलाद मांग रहा है वो। सही है। ये वही वाली साहब बात है कि अमल है नहीं, हाँ जी, और दुआएं मांगे जा रहे हैं। अब हम भी वजीफे बताते हैं, चिल्ले चिल्ले तो खैर नहीं बताते, वजीफे बताते हैं, वज़ाइफ बताते हैं, तो साथ ये है कि अमल जरूरी है, वो जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, आप ईमान के कमजोर तरीन दर्जे के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर यही मिलता है उसके अंदर, और क्या होता है? अल्लाह ताला देखें नाराज भी है, रिस्क तो नहीं छीनता ना, रिस्क दे ही देता है ना, सही है, तरस खाता है। रिस्क का वादा किया वाला। वजह उसकी ये है कि हम वहां से ना, जब हम आलम अरवा में थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे पूछा था, सबसे पूछा था कि इसका भार कौन उठा सकता है। तो हमने उछल उछल के कहा था हम उठा लेंगे। अब लोग कहते हैं जी हमें क्या पता कि हम अरवा थे, हमें तो नहीं पता। भाई अल्लाह ने कहा है कुरान पाक में, अल्लाह रब्बुल इज्जत, तो फिर ऐसे ही है। हाँ जी, 110% ऐसे ही है। ठीक है, हजारों फीसद ऐसे, लाखों कर ले, ऐसे ही है। ठीक है, तो फिर वादा करके आए, कुरान पाक में बार बार बताया गया कि तुम लोग वादा करके आए हो जब तुम रूह थे। फिर हमारा ईमान ही नहीं है उसके ऊपर, तो हमारी कहां से इज्जत होनी? ऐसे ही है। ठीक है, सूरह बुरूज के ऊपर हम करेंगे एक वीडियो, जी जी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोशिश करूंगा कि लोगों को मेरी बात समझ आए। जी जी, तो ये कि हमारा अभी फिलहाल जो है ना 2025 तक, हाँ अभी ये इवेंट्स कुछ ऐसे अनफोल्ड होने वाले हैं अप्रैल मई के अंदर कि लोगों को आई ओपनर्स मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। मगर ये है, अच्छा अब आप ये देखें, बहुत सारे जो हमारे कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए बहुत सारे आई ओपनर्स कुदरत ने दिए हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, वो जिद पे लग गए कि उन्होंने अना का मसला बना लिया है इस पाकिस्तान की अवाम को। ठीक है, मैं नाम नहीं लेता, कुछ लोग इस तरह के हमारे ऊपर जो हुक्मरान के तौर पे रहे, उन्होंने कुछ सेटअप्स अपने पाकिस्तान से बाहर लगाने की कोशिश की। ठीक है, वहां पे उनको वर्कर्स चाहिए थे। अच्छा जी, ठीक है, तो उन्होंने किसी रिक्रूटिंग कंपनी से राब्ता करके ये खास तौर पे कहा कि जनाब पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इंडियंस हो जाएं, बांग्लादेशी हो जाएं, फिलिपिनो हो जाएं, श्रीलंकन हो जाएं, पाकिस्तानी, बट नो, नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी। तो जब ऐसी चीज हो और आके आप हुक्मरानी यहाँ पे करें, लोगों को आप यहाँ पे चलाएं, और जब आपको पाकिस्तान से बाहर जाए तो फिर आप पाकिस्तान को पहचाने भी ना, तो फिर ये, और फिर जब आप आ जाए यहाँ पे, तो फिर अगर लोग नहीं पहचानते तो फिर ये अल्लाह ताला के इशारे हैं। वहां पे पता क्या होना चाहिए साहिब साहब,
अगर आप और हम हो ना, हम लोगों से जाके एक्सक्यूज कर लें क्योंकि हाँ हम लेफ्ट राइट हो गए थे, अब आप हम पे यकीन रखें, अब हम आपके लिए सही करेंगे। ऐसे ही है। पाकिस्तान की कौम ऐसी जबरदस्त है, माफ कर देगी। खुद एहतसाब भी होनी चाहिए हुक्मरानों की। हाँ, इंसान है हुक्मरान, तो अल्लाह ने बनाया ना, आम इंसान है हमारी तरह, सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, हमारी तरह के लोग हैं। अल्लाह ताला ने इनको सिलेक्ट करके बिठा दिया हमारे ऊपर क्योंकि हम इस तरह के हैं। ऐसे ही हम माफ नहीं करना चाहते, हम माफ ही नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि जिसने ऐसे देख लिया उसको वहां पे फेंकें, जन्नम के आखिरी गड़े में वो चला जाए, बदले की आगे। हाँ, हम माफ नहीं करना चाहते, ठीक है ना। तो ये है कि बहरहाल इसके पीछे भी अगर देखा जाए तो जो बदला लोगों में, बदले की आग है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मुआशी जो मामला मुल्क के चल रहे हैं, लोगों के चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी इसके पीछे है। उसी की वजह से लोग जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो गया। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया के 5 खुश तरीन जो मुल्क हैं, अच्छा अमेरिका पहले 20 में से भी निकल गया, सही, फर्स्ट 20 से निकल गया, ठीक, पहले वहां की खुश थी, ठीक है, अब नहीं। अच्छा स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और कोई एक मुल्क और, ठीक है, ये 5 जो हैं ये दुनिया के खुश तरीन मुल्कों में से हैं। रीजन, इनके हुक्मरान ऐसे हैं। मैंने स्वीडन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको देखा, उन्होंने साइकिल अपनी खड़ी की है अपने ऑफिस के सामने, उसके बाद उन्होंने अपना जो साइकिल का शीशा है उसके उन्होंने अपने बाल सेट किए, टाई की नॉट ठीक की है, अपना बैग पीछे से उतारा है और चले गए। एक दरबान खड़ा हुआ है जिसने दरवाजा खोला है और वो अंदर चले गए, ठीक है। मैं एक प्रोफेसर के साथ खड़ा हुआ था, स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहां पे हम गए हुए थे पढ़ाने के लिए, तो वहां पे हमने देखा कि पास ही ऑफिस है, तो वो कहने लगे कि जी ये हालात है। वो जो साहब थे वो खुद इटली से थे, जो प्रोफेसर थे मेरे साथ। तो ये है कि वहां के लोग खुश क्यों ना हो, जब अवाम के अंदर मिंगल हो जाते हैं, उनको किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, बात लंबी हो जाएगी। मैंने वहां पे देखा है, हम कम्यून में रहते थे ना, यॉन शॉपिंग उसका नाम था, तो वहां के जो लॉर्ड मेयर थे वो क्रॉक्स उन्होंने पहने थे, चप्पलें, शॉर्ट्स पहनी थी, बरमूदा टी शर्ट पहनी हुई थी, और अपनी स्कूटी के ऊपर वो शॉपिंग करने, एक वो है इका, ICA के नाम से, वहां पे है, और बिल जो है वो लाइन में खड़े हुए, ठीक है, और लोगों के साथ मिंगल भी कर रहे हैं। और तो ये माहौल जब तक पाकिस्तान का नहीं होगा, पाकिस्तान की कौम जो है वो इत्मीनान में नहीं आएगी। ऐसे ही लालच जो है वो अगर हुक्मरानों में है, वो फिर ट्रांसफॉर्म होता है अवाम के अंदर। ऐसे ही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की दुकान थी कपड़े की, जब खलीफा बने, खलीफा अव्वल जब बने, ठीक है, तो फिर हुक्म ये आया कि नहीं, आप इसको डिस्पोज ऑफ करें। हुक्मरानी में चले गए हैं तो कारोबार को, और लोग डरते हुए जनाब आपकी दुकान से कपड़ा खरीदेंगे, कहेंगे खलीफा की दुकान से खरीदो। तो कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो रूलर्स है ना उनका कारोबार के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मगर आप देख लें, तो हम क्या बात करें, कौन कारोबार कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, सभी कर रहे हैं, ठीक है। और मुल्कों की तरक्की में रूल ऑफ लॉ की बड़ी अहमियत होती है। मैं अगर इसको देखूं तो सबसे टॉप पे मैं इसको इसी को रखूंगा। जब लोगों को पता है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, अगर कोई मसला हो गया, मिसहैप हो गया, तो जो लॉ है वो हमें प्रोटेक्ट ही नहीं करेगा, तो फिर लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, और बाकी सारे मामला भी ये लॉ के साथ जुड़े होते हैं। मगर ये चीजें सारी सब अब चेंज होने जा रही हैं। कुदरत बोलती है इनफ इज इनफ। हाँ जी, बहुत सारी चीजें आने वाले थोड़े दिनों के अंदर ऐसी, फिर वही मैं 7 जनवरी और 20 जनवरी का रेफरेंस दूंगा कि मैंने पहले से इतला की थी, बताने की कोशिश की थी, मुझे नहीं समझा गया, कोई बात नहीं, आप मेरे सर आंखों के ऊपर हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं, काबिल कदर इजाफा हैं। अगर आप हमें रिपीट देख रहे हैं तो आप हमारे लिए खजाने से कम नहीं है। तो आपके लिए यही है कि ये चीजों को समझे, आने वाले कुछ दिनों के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं, उनके लिए तैयार रहें कि जो आपको आसमान की आंख जो है वो दिखाएगी। सही हो गया, कुदरत दिखाएगी। डॉक्टर साहब, अब हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। लंबी हो गई बात, बोर ना हो, मगर ये है कि नहीं होते बोर। तो हम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं प्रोग्राम के। लोगों नाज़रीन को ये बता दें कि आपने जिनका जिक्र किया था कि उनका बाहर उन्होंने कोई कारोबार स्टार्ट करना था बाहर के मुल्क में, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी हमें वर्कर नहीं चाहिए, बाकी जो कंट्रीज के वर्कर्स हैं वो हमें काबिल कबूल हैं।
ताकि लोगों को आप उनका नाम जानना चाह रहे हैं? नाम उनका आप चाहते हैं कि मुझे मतलब को उठा के ले जाए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे तुन दे। चले ये बता दें, ये लफ्ज चल रहा है आजकल, आपको तुन। हाँ जी, अल्लाह मुझे माफ करे, ये वाला हो तो मैं भाईजान, चलें ठीक है, कोई बात अशरातुल अर्ज की एक कैटेगरी है, मैं उसमें आता हूँ। अच्छा सही है, मैं नहीं चाहता कि मैं जूते की नोक के नीचे रोंदा जाऊं। अच्छा सही है, ठीक है। अच्छा ये बता दें, वो जो मुल्क था वो कोई मुकद्दस मुल्क था जहाँ पे उन्होंने कारोबार स्टार्ट किया था अपना? साजिद साहब, आपका सवाल अच्छा, अगला सवाल करें। अच्छा चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अगला सवाल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। काफी तवील वीडियो हो गई है, आपसे हम लेते हैं इजाजत। नाजरीन, आज की वीडियो काफी तवील हो गई है, तो आप इसको देखें, मुकम्मल देखें, और दूसरा ये कि कमेंट्स करें अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, और अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं, एक सवाल अगर आपका कोई है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम, वालिदा मोहतरमा का नाम और डेट ऑफ बर्थ और कहाँ पैदा हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो 4 चीजें हैं ये आपको कमेंट करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का जो एक सवाल होगा उसका आंसर नेक्स्ट किसी वीडियो में किया जा सके। आज के प्रोग्राम की जो रीडिंग्स है डॉक्टर साहब की, उसके मुताबिक जो तीसरी जंग अज़ीम है उसको अभी वक्त है, लेकिन 2024 दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहा, सैलाब और जल्जलों के हवाले से, जो कि आपने देखा भी है। डॉक्टर साहब ने रीडिंग्स भी दी थी 20 जनवरी और 7 जनवरी के हवाले से, लेकिन लोगों ने इसको सिर्फ यही समझा कि ये सिर्फ खौफ फैलाया जा रहा है। अभी लोगों को इस चीज़ की समझ भी आ गई होगी। तो आप हमें कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने मैक्सिमम कमेंट्स का हम आंसर कर सकें वो हम कर सकें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।